भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देश की मोदी सरकार अपने लिए एक अवसर के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। यहां तक कि हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली बीजेपी दुनिया में धर्मनिरपेक्ष होने का डंका तक पीट रही है, जबकि मुस्लिम समुदाय को लेकर बीजेपी का देश के अंदर क्या रवैया है वो किसी से छिपा नहीं है। यह आरोप है देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का, जो उसने बीजेपी पर लगा दिया है। यानी कांग्रेस का कहना है कि अपने फायदे के लिए बीजेपी कभी भी कुछ भी कर सकती है, कब किसे कैसे इस्तेमाल करना है ये बीजेपी बखूबी जानती है। और खास बात यह है कि कांग्रेस ने ये आरोप हवाई नहीं लगाए हैं, बल्कि इसके लिए पार्टी ने बाकायदा कुछ पॉइंट्स गिनाए हैं, जिससे यह साफ हो जाएगा कि कैसे बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर और दोनों देशों में हुए तनाव का सिर्फ राजनीतिकरण कर रही है। तो आखिर क्या है कांग्रेस के वो पॉइंट्स, क्यों कांग्रेस ने बीजेपी पर लगा दिए रंग बदलने के आरोप, और क्यों कांग्रेस ने बीजेपी को कहा मौका परस्त? इन सवालों के जवाब जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद से ही मोदी सरकार सवालों में है, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब भारत पाकिस्तान को खदेड़ रहा था तो फिर ऐसी क्या वजह रही जो सरकार ने सीज फायर के लिए हामी भर दी? किसके दबाव में सरकार ने यह फैसला लिया? क्या वाकई अमेरिका ने मध्यस्थता करवाई है? क्योंकि लगातार ट्रंप की तरफ से यही दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने मध्यस्थता कराई पाकिस्तान और भारत के बीच, और जब उन्होंने ये धमकी दी कि ट्रेड रोक देंगे, व्यापार नहीं करेंगे, तब जाकर भारत को सीज फायर के लिए मानना पड़ा। अब ये सारे सवाल जहां एक तरफ उठ रहे हैं, और इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए विपक्ष सरकार से विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहा है। एक शर्त और है कि अगर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए तो उसकी अध्यक्षता पीएम मोदी ही करें, ताकि उनसे सवाल पूछे जा सके। लेकिन सरकार विपक्ष की मांग को पूरा करने के बजाय आम जनता का ध्यान भटकाने में लगी हुई है। कभी पीएम सेना से मिलने पहुंच जाते हैं, तो कभी देश को संबोधित कर देते हैं। ये सारी चीजें करके कहीं ना कहीं विपक्ष के उन सवालों से ध्यान हटाने की कोशिश है। लेकिन इसके दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम के दौरान बीजेपी कहीं भी मौके का फायदा उठाने से नहीं चूकी है। बीजेपी का पूरा फोकस वक्फ कानून से नाराज मुस्लिम समुदाय को साधने पर लगा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर कांग्रेस ने किस आधार पर बीजेपी पर यह आरोप लगाया है। तो आइए समझते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त साबित हो गया कि हिंदुस्तान गांधी नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया से ही चलेगा, जबकि विचारधारा के मामले में बीजेपी का दोहरा चरित्र खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस के मुताबिक जब ऑपरेशन का अहम समय आया तो हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दुनिया को देने के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी को रोज चेहरा बनाना पड़ा, जो अच्छी बात है। भारत सरकार के आधिकारिक मंच से कहा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत की सेना भी पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष है। यह भी स्वागत योग्य है। भारत की तरफ से कर्नल सोफिया ने साफ किया कि हमने पाकिस्तान की मस्जिदों को निशाना नहीं बनाया। यानी कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी और उनके समर्थक बाकी दिनों में कपड़ों से पहचानो, मंगलसूत्र, भैंस दे देंगे, अब्दुल पंचर बनाता है जैसे बयान क्यों देते हैं? हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर जाकर पीएम उनको छोटा भाई बताते हैं। आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ लगातार बोलने वाले राम भद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है बीजेपी की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से। देश में मस्जिदों पर भगवा झंडा फहराया जाता है, गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमानों के सामान का बहिष्कार करने जैसे बयान दिए जाते हैं बीजेपी नेताओं की तरफ से। यहां तक कि दुकानों पर नेम प्लेट लगवाने जैसे भी कदम उठाए जाते हैं बीजेपी सरकारों की तरफ से, और इन तमाम चीजों को बढ़ावा दिया जाता है बीजेपी की तरफ से। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर की बारी आई, जब पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहे संघर्ष की बारी आई, और इन सब के बीच में पूरी दुनिया को एक संदेश देने की बारी आई, तो मोदी सरकार ने भारत की एक धर्मनिरपेक्ष वाली छवि पेश करने की कोशिश की, और इसके लिए सामने लाए व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी को, और इसके सहारे ये मैसेज देने की कोशिश की कि भारत एक सेकुलर देश है और यहां पर सभी धर्म मिलकर काम करते हैं। यही है बीजेपी का दोहरा चरित्र। कांग्रेस का कहना है कि जब दुनिया में भारत का सवाल आया तो मोदी सरकार और भाजपा को असली भारत की तस्वीर पेश करने को मजबूर होना पड़ा। विदेशों में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजा जा रहा है, और गौर करने वाली बात यह है कि हर एक दल में एक मुस्लिम सांसद को रखा गया है।
या कहें कि रखना पड़ा है, जबकि खुद लोकसभा या फिर राज्यसभा में उसने एक सांसद भी नहीं बनाया है मुस्लिम। बीजेपी की तरफ से मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया जाता है। हाँ, एनडीए के कुछ नेता हैं, लेकिन वो दूसरे दलों के हैं। तो यही बीजेपी का दोहरा चरित्र है कि अब एक बार फिर विक्रम मिश्री, उनकी बेटी, शहीद की विधवा हिमांशी, कर्नल सोफिया को ट्रोल करने वालों पर कोई एक्शन नहीं होता। कर्नल सोफिया के खिलाफ बोलने वाले विजय शाह की बर्खास्तगी नहीं हुई है अभी तक। बार बार यह कहा जा रहा है कि कोर्ट जो आदेश देगा वो माना जाएगा, लेकिन इसके दूसरी तरफ अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी हो गई है। हालांकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है, लेकिन अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी कई सवाल तो खड़े करती है कि एक तरफ विजय शाह जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता देते हैं, वो अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन अली खान महमूदाबाद जिन्होंने एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में भी उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कोई भी विवादित बयान नहीं दिया था, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल महिला आयोग से किया है कि आपने जो याचिका लगाई है इसमें कहां है वो बयान जिसमें महमूदाबाद ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर या देश की दूसरी महिला अधिकारियों को लेकर कोई विवादित टिप्पणी की है। और इस पर महिला आयोग के पास कोई जवाब नहीं था। इस सब के अलावा कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा सवाल मोदी सरकार से पूछा गया और वो ये है कि पहलगाम हमले के पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा। 1 महीना पूरा हो चुका है पहलगाम हमले को। बीकानेर में जाकर पीएम मोदी ने रैली की और इससे पहले भी लगातार बीजेपी की तरफ से रैलियों पर रैलियां हो रही हैं, लेकिन पहलगाम में आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाले वो आतंकवादी गायब हैं, उनकी कोई खोज खबर नहीं हुई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये कि ऑपरेशन सिंदूर के बहाने अब कांग्रेस बीजेपी को विचारधारा की लड़ाई में घेरने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने एक पोस्ट में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कई सवाल भी किए हैं। पार्टी की तरफ से पूछा गया है कि पहलगाम आतंकी हमले को 1 महीना हो गया है, मोदी सरकार जवाब दे कि हमले में शामिल आतंकी कहां हैं, अगर वो भारत में ही मौजूद हैं तो कहां हैं, उन्हें अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया है, और अगर वो भारत की सीमा पार कर चुके हैं तो ये कैसे संभव हुआ। पहलगाम आतंकी हमले की पीड़ितों को आखिर न्याय कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल अब कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है और कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार मोदी सरकार को घेर रही है, विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है, सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रही है, लेकिन मोदी सरकार इस मुद्दे पर कोई भी जवाब देने को राजी नहीं है, बल्कि मोदी सरकार की तरफ से अब सीधा चुनाव पर फोकस कर दिया गया और इसका जो सबूत है वो ये कि लगातार पीएम मोदी रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।